नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पैसे की लालच में आकर इतना बड़ा कांड कर दिया इस नीच इंसान ने। इस नीच ने जो पाप किया है वह माफ़ करने के लायक नहीं है। पैसे की लालच में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया इसने। पैसे के लोभ में इसने इतने बड़े कांड कर दिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बादी करना चाहता है और आपकी बर्बादी की ख्वाहिश इसको लेकर डूब गई है पूरी तरीके से। देख लीजिए आज का जो डाउनलोड मैसेज है, आज जो मैं चैनल मैसेज लेकर आई हूँ, इनके बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। इनकी जो भी राशि है वो सब कुछ। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी बर्बादी देखने के लिए व्याकुल है, आपका डाउनफॉल देखना चाहता है और आपको रोते हुए देखना चाहता है। किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। यह पर्सन आपको दुख पहुंचाने के लिए, इसका आपके साथ कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। कई बार इसके साथ आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसकी वजह से ना ये आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन भी है। कैसे मतलब इसने कुछ बोला होगा और आपने वह चीज़ नहीं किया होगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जल गया है और वह किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप इनको जानते हैं ना? जानते तो ज़रूर होंगे। इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा निगेटिव है। वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बातें करते हैं। इतने ज़्यादा निगेटिव इस पर्सन ने के जो कर्म है ना, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इस पर्सन के कर्म की वजह से इसके जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हैं। इसके बच्चे भी भुगत रहे हैं। डिवाइन के मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि जो आपकी आत्मा है ना बहुत पवित्र है, बहुत ज़्यादा पवित्र है। लेकिन जो पर्सन है इस पर जस्ट अपोजिट या डेविल एनर्जी का है, निगेटिव एनर्जी का है। यह मैरिड है और इसके बच्चे भी हैं। इसके कर्म की वजह से इसके बच्चे आज बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि यह जो पर्सन है ये आपके कामों से बाज नहीं आता। अपनी नीचता से, अपनी गंदी गंदी हरकतों से ना बार बार आपके ऊपर अटैक करता रहता है, आपको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि यह समझता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं और इसीलिए आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसने सारी की सारी लिमिट ना क्रॉस कर दी है। या जो कोई भी पर्सन है, पर्सन या फीमेल है, इनकी जो बस शादी हो चुकी है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं। इनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एकदम प्योर एनर्जी के होते हैं। उनके मन अच्छे होते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होता। लेकिन इस लेडी की वजह से, इसके जो कर्म है ना, इसकी जो गंदगी मन में ये रखी हुई है, इसकी वजह से इसके बच्चे भी झेल रहे हैं, वह भी सफ़र कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। इसके छोटे बच्चों से थोड़ा सा आप लगाव भी रखते हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चों से, जानवरों से, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा अटैचमेंट रखते हैं। लेकिन यह जो महिला है, यह जो लेडी है, इसने आपको नीचा करने के लिए ना सारे पैतरों को आजमा लिया है। पूरी तरीके से सब कुछ इसने ट्राई कर लिया है। जो इससे बन पड़ा, जो जो यह कर सकती थी वो सारी चीज़ें कर चुकी है। यह लेडी आपसे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ स्ट्रांगली, है जो आप लेडी है ना, इसके सूरत को देख के पहचान लोगे कि कितना ज़्यादा आपसे जलती है, कितना ज़्यादा आपसे जेलस फील करती है। आपके इन लॉज के साइड से भी हो सकते हैं, हाँ डेफिनेटली। या आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, इन लॉज के रिलेटिव भी हो सकते हैं, इन लॉज साइड के भी हो सकती हैं। जो लेडी आपसे बहुत जलती है, आपकी सिस्टर इन लॉ, जैसे देवरानी, जेठानी, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में भी ये हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है कि लेडी आपके ऊपर बैक टू बैक अटैक्स कर रही है। कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, साइकिंग अटैक्स कर रही है यह लेडी। मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है बहुत ही क्लियर। ये आपको ना सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखती है, आपका पीछा करती रहती है। सोशल मीडिया पर ये आपके ही बारे में सिर्फ देखती रहती है। आपका फ़ोटो, आपने क्या स्टोरी डाली है, आपने क्या स्टेटस डाला है, पोस्ट वगैरह एवरीथिंग, उस पर ना एकदम पैनी नज़र रखने वाली है। यहाँ पर ऐसा चैनल मुझे आ रहा है, चैनल मैसेज मुझे आ रहा है। कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने ना आपके ऊपर ईवल आई कास्ट करने की भी कोशिश की है। इसके नज़रों के कारण जो है वो कई बार आपका बुरा भी हुआ है। आप बहुत प्योर हो, आपकी आत्मा बहुत प्योर है, आप सबका भला करते हो। आपके मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप
बस मेरा अच्छा हो, किसी और का अच्छा ना हो, आप सबका अच्छा चाहते हो। आपकी ऐसी एनर्जी है, लेकिन जो ये लेडी है ना, वो आपको देखती है तो बिल्कुल ही जल भुन के राख हो जाती है। ये जब आपके घर आएगी उस दिन आपका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आपके हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपको फेस करना पड़ता होगा, ठीक है। आपका तबीयत अचानक से खराब हो सकता है, आपका सिर दर्द हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आपके पास आ ही जाती हैं। जब वो आपके पास आ जाती है, आप बिल्कुल भरे रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन जब भी ये लेडी आपकी लाइफ में आती है तो कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ हो ही जाती है। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं। इसीलिए जो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत अच्छे से बीत रही है। लेकिन ये जो लेडी है, जब से आपका इससे सामना हुआ है ना, तो यह आपकी प्रॉब्लम बन चुकी है। आपके सर दर्द होना लगता है, ठीक है। आप अपने जो है जीवन में अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ ज़रूर कर देती है। आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये उसे हर एक चीज़ को रोक देती है। लेकिन इन सारी चीज़ों पे ना गिद्ध जैसी नज़र बना के बैठी हुई है कि आप कुछ भी अचीव ना कर पाएँ। लेकिन डिवाइन आपको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। और आप इतना ही नहीं सोचते, किसी के बारे में इतना नीचा सोचती है कि आप ये सोच ही नहीं सकते। ये चीज़ें यहाँ पर आपको डायरेक्ट कुछ नहीं कहती, लेकिन वो ताना मारने वाली लेडी हो सकती है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। वो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं बोल सकती, इसीलिए वो ना इनडायरेक्टली आपको बोलने की कोशिश करती है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई स्टोरी या फिर कुछ पोस्ट डालते हैं, तो एक ख़राब कमेंट भी कभी कभी कर देती है कि आपकी डीपी, आपके पोस्ट, आपकी स्टोरीज को देख के बहुत जलस फील करती है। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जल भुन के एकदम ना राख हो जाती है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर जो मुझे चैनल मैसेज आ रहा है, इसका कोई छोटा बच्चा भी है, बेटी कह सकते हैं या फिर बेटा भी हो सकता है। यह दोनों ना जो कपल हैं, वो दोनों मिलके आपके ऊपर कुछ ना कुछ साइकिंग अटैक्स कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था, यह लेडी जो है वो मैरिड है, यानी कि ये जो कपल है, हस्बैंड है, वो दोनों ये मिलके ना चीज़ें कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि यही उन्हें ना उकसा रही है कि करो करो करो, कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं। आपके पार्टनर पर भी काफ़ी ज़्यादा साइकिंग अटैक करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कुछ ईवल चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। आपके पार्टनर किसी और के पास चले जाएं और आपको छोड़ दें, आप लोगों का डिवोर्स हो जाए, कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई है। पूरी तरीके से मैनिपुलेट करना चाहा है इन लोगों को। आप लोगों ने ना एकदम से फंसाना चाहते हैं एक ऐसे ट्रैप में कि आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड से डाइवर्ट हो जाए और एकदम से पागल इसको कह सकते हैं। तो यह हो सकता है कि इसने कुछ खाने पीने में कुछ मिला दिया हो, तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ना शुगर कोटेड भी दिख रहा है, यानी कि ये लोग ऊपर से बड़े मीठे हैं लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है। इसीलिए जो इनके कर्म है ना कहीं इनके बच्चों के ऊपर बैकफायर हो रहे हैं। क्या जो लोग हैं अपने ही बच्चों का बुरा कर रहे हैं। इनका बच्चा जब तक 14 से 15 साल का नहीं हो जाता, तब तक माँ बाप के कर्मों से ही अपने जीवन में ग्रो करता है। तो ये जो चीज़ें अचीव कर रहे हैं ना, ये जो चीज़ें कर रहे हैं, ये उनके बच्चे के ऊपर ही बैकफायर हो रही हैं और उन्हें बात समझ में नहीं आ रही है। ये सिर्फ आपके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। कुछ भी हो जाए, ये आपका बुरा करना चाहते हैं और अपने साथ कुछ भी हो जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। यहाँ पर चैनल मैसेज मुझे आया है जो बहुत स्ट्रांगली आया है। इनके बच्चे ना पूरी तरीके से पिस रहे हैं। इनके बीच में इन्होंने बार बार आपके ऊपर साइकिंग अटैक्स किए हैं, आपके पार्टनर से दूर करना चाहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ कर रही हैं, लेकिन ये बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। आप जिनके भी क्लोज हैं, या उसको आपके खिलाफ करना चाहते हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी से भी क्लोज हो। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी से भी ये चाहते हैं कि सबको नज़रों में आप गिर जाएं। आपके मुंह पर बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन आप जो तुरंत पीछे जाते हैं वो आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। और ऐसी ऐसी बुराई करते हैं ना कि लोग इसको सच मान के यकीन कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, मैसेज मुझे आ रहे हैं। या आपके लिए कुछ गलत करना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, या आपके बच्चे पर भी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे चीज़ें दिख रही हैं।
आपका बच्चा जो है प्योर सोल का है, लेकिन कर्म तो कर्म ही होता है ना। वो बच्चा जो है, इनके बच्चे जो हैं, इनके खुद के बच्चे इसके पाप के कारण बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर, अगर आपका बच्चा है तो ये तीनों पर ना ये स्पेल वगैरह करना चाहते हैं, जो कि इन्हीं के बच्चे ये चीज़ें झेल रहे हैं, या आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर एवल चीज़ें कास्ट करना चाहती है। पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक टाइम पर आपके पार्टनर के साथ आपका डिवोर्स कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी जा चुकी है, या कोई ऐसी लेडी है ना जिसके बाल बहुत लंबे, यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है, इसके बाल बहुत लंबे हैं, इसकी जो हाइट है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं दिख रही है। मुझे यहाँ पर रंग थोड़ा सा सांवला, और ये बैक टू बैक चीज़ें आपके ऊपर कर रही है, इस तरह का उनका हुलिया जो है। ये जो पर्सन है, अब इनका मैं राशि बता दूं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनकी जो सोच है ना बहुत ज़्यादा घटिया है। तो इस पर्सन की जो राशि वो हो सकती है धनु भी हो सकती है, वृश्चिक भी हो सकती है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग राशि से आते हैं। यह पर्सन आपके ऊपर किसी प्रकार की कुछ एवल स्पेस भी करने की कोशिश कर चुके हैं। तो यह राशि हो सकती है, इनकी धनु राशि भी हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बोला था। तो इसके बाल जो हैं बहुत लंबे लंबे, इसकी हाइट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये आपकी सक्सेस से ना बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है, कहीं ना कहीं आपको तोड़ना मरोड़ना चाहती है और खुद को आपकी जगह लाना चाहती है। ये ऐसी चीज़ें करे कि ये भगवान से, परम पिता परमेश्वर से शिकायत भी कर रही है कि क्यों मुझे इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, क्यों मेरे बच्चे को झेलना पड़ रहा है। और यहीं पे वो आपके बारे में कह रही है कि आप क्यों इतने खुश हैं, क्यों वो बार बार अपने परमेश्वर को बार बार याद करके रो रही है। लेकिन उन्हें उनका कर्म तो मिलेगा ही। जो परम पिता परमेश्वर है कभी न किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो जो किया है वही तो काटेगा। और अब भगवान से, परम पिता परमेश्वर से, यूनिवर्स से शिकायतें कर रही है कि क्यों मेरे बच्चे इतने परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ना उसके मन में कहीं ना कहीं आ रही हैं, और वो आपको देख के ना, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके जीवन को देख के बहुत ज़्यादा लालच कर रही है, या आपके को कुछ कानूनी चीज़ों में भी उलझाना चाहती है कि आप कहीं ना कहीं फंस जाएं। इन्होंने आपके ऊपर कई तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, या आपके पार्टनर को किसी कानून के चक्कर में फंसाना चाहती है। वो आप चाहती है कि आपने जो अभी तक पैसे कमाए हैं, अपनी जो मेहनत से अचीव किया है, आपकी लाइफ से सारी चीज़ें चली जाएं, बिल्कुल ही आपको नीचा गिराना चाहती है। वह चाहती है कि आप जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन से आप नीचे उतर जाएं, वह उस पोजीशन पर बैठ जाए, सीधे सीधे आपकी पोजीशन वो हासिल करना चाहती है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर बार बार शो कर रही है। देखिए, आपके रिलेटिव्स तो कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यह जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी है। यह स्पेस तो आपके ऊपर कर रहे हैं ताकि आप और आपके पार्टनर दोनों परेशान रहें, लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है। यह खुद ही परेशान है, इनके पार्टनर के साथ इनके ही झगड़े होते हैं। जो ये आप दोनों के बीच में कराना चाहती थी, अब इन लोगों के बीच में हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखो, इनके पार्टनर और इनके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। इनके बच्चे के ऊपर इनके जो कर्म है वो लौट के आ रहे हैं। ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, उनका कर्म ही उनके पास जाता है। फिलहाल मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ कि जो कि मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन आपको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, और इसीलिए यह इम्पोर्टेंट जो संदेश है यह आप तक पहुँचाना चाहते थे, ताकि आप इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ी सी दूरी बना के रखें। देखो, इनका जो हुलिया है, इनकी जो राशि है, सब कुछ आपको डिवाइन ने संदेश के रूप में दे दिया, एक संकेत दे दिया। तो अब आपको इन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है। कैसे दूरी बनाकर रखनी है? देखिए, नॉर्मल लाइफ में तो आप नॉर्मली दूरी बना के रखोगे ही, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे भी आपसे कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आपको इनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी है। जैसे कि आप कोई स्टेटस डालते हो, इन्हें ना उससे अलग कर दो, वो आपका स्टेटस देख ही ना पाए, आपके डीपी देख ही ना पाए, क्योंकि जब आपकी खुशियाँ देखते हैं ना तो वह जल जाते हैं और ईवल आई करने की कोशिश करते हैं। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहो, यही डिवाइन आपको संदेश देना चाहते हैं। तो आज का संदेश बस इतना ही। आज का संदेश आपको कितना प्रेरित किया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।